हमारे स्पेशल शो डीएनए में हमारे मैनेजिंग एडिटर राहुल सिन्हा ने आपकी सेहत से जुड़े इस मुद्दे को सबसे पहले दिखाया था। पूरी रिपोर्ट वो आपको दिखाता है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक व्यक्ति फर्श पर पड़े बैटर पर कूद रहा है, उसी के ऊपर नहा रहा है, अपने शरीर से उसे रौंद रहा है। दावा किया जा रहा है ये बैटर सोया चाप का है और सोया चाप के बैटर को किस तरह से तैयार किया जा रहा है ये आप देख सकते हैं। इसी के बाद इसे चाप की शक्ल देकर आपके नजदीकी दुकानों तक पहुंचाया जाएगा। इस वीडियो को देखकर आपको घिन आएगी, लेकिन यहां सवाल सिर्फ गंदगी का नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि देश में इस तरह की कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं। सवाल यह है कि हमारी आपकी थाली तक पहुंचने वाला खाना कहां बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसे कौन बना रहे हैं। आज सवाल यह भी उठना चाहिए, क्या इस तरह की अवैध फैक्ट्रियों पर लगाम लगाने के लिए सिस्टम कुछ कर भी रहा है या नहीं। आज हम आपको उस डिपार्टमेंट की सच्चाई भी बताएंगे जो इस तरह के अवैध फैक्ट्रियों को रोकने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन सबसे पहले 37 सेकंड के इस वायरल क्लिप की सच्चाई जाननी चाहिए। वीडियो के पहले फ्रेम में दिख रहा है कि इस व्यक्ति के पांव सोया चाप के बैटर से लिपटे हुए हैं। इसका एक साथी उसके हाथ को खींच रहा है और इस व्यक्ति में लिपटा सोया चाप का बैटर भी फर्श पर खींचा चला आ रहा है। इसके बाद इसका एक साथी पाइप से पानी की बौछार शुरू करता है। सोया चाप के बैटर पर पड़ा युवक बैटर के साथ कुश्ती करना शुरू करता है। गंदे से कमरे के फर्श पर बैटर पड़ा है, उसके ऊपर यह व्यक्ति लेटा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक कोने में रखी चप्पल भी बैटर के साथ तैर रही है। इस वीडियो में दिख रहे कमरे के हर कोने में गंदगी है। इस वीडियो में दिख रहे चारों युवकों के कपड़े गंदे हैं। डीएनए मित्रों, अगर आप सोया चाप के शौकीन हैं तो बहुत संभव है कि इसी कमरे में बना हो या इसी तरह के किसी कमरे में बना सोया चाप आपने भी खाया होगा। दावा किया जा रहा है कि सोया चाप की ये गंदी और अवैध फैक्ट्री नोएडा के सेक्टर 27 की है। इस दावे के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में खाद्य सुरक्षा विभाग अलग अलग सोया चाप फैक्ट्रियों में छापेमारी कर रही है। अलग अलग ठिकानों से फूड सैंपल्स को जांच के लिए भेजा जा रहा है। एक वीडियो के वायरल होने के बाद अधिकारियों की अब जाकर नींद टूटी है। लेकिन एक सच तो यह भी है कि इस तरह की अवैध फैक्ट्रियां शहर शहर चल रही हैं। आज जी न्यूज के रिपोर्टर शहर शहर ऐसी फैक्ट्रियों की पड़ताल में आपके लिए निकले। हमारे रिपोर्टर राजू राज गाजियाबाद के रिहायशी इलाके में स्थित एक सोया चाप फैक्ट्री में पहुंचे। वायरल वीडियो की तरह यहां कोई व्यक्ति सोया चाप के बैटर पर तो नहा नहीं रहा था, लेकिन बाकी सभी चीजें बिल्कुल उसी तरह थी। यहां भी बैटर फर्श पर ही पड़ा था। जहां लोग चप्पल पहनकर चल रहे थे वहां पर बैटर बिछाया जा रहा है। लोग जूते पहनकर बैटर के पास बैठे हैं। टोकने पर कुछ लोगों ने जूता चप्पल खोला, लेकिन फिर उसी हाथ से काम करने लग गए। डीएनए मित्रों, जब इन लोगों से स्वच्छता को लेकर सवाल किया गया तो इन्होंने क्या कहा, हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। सारे लोग जूता चप्पल, ये प्लेन फर्श पे इस तरीके से चाप बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर जूता खोला गया है, मैदे का चाप यहाँ पर बन रहा है। क्या ना तो पंखा है ना कुछ है, पसीना में ऐसे कैसे चाप पे जाएगा ना। तुम भी नगे बंदर हो क्या नगे बंदर नहीं चाप बनाते हो? पंखा नहीं लगा हुआ है और इनका पसीना इसी चाप में गिरता है। तो कितना हाइजेनिक का ख्याल रखा जाता है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये सोयाबीन का चाप, ये देखिए मैदे वाले चाप आप खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं आप। अरे बताओ ना, ये क्या क्या मिला लेते हो सोया चाप में? क्या क्या मिलाते हो? आप ही कर रहे हैं। हाँ, क्या क्या मिलाते हो भैया? वहाँ पे भाई अभी 2 फैक्ट्री आपने बोली, मैं 2 फैक्ट्री चलाता हूँ। क्या क्या मिलाते हो? मैंने तो नहीं बोली, मैं चलाता हूँ। चप्पल पहन के बना रहे हैं लोग। आप उनसे पूछो, कारीगर तो मेरे से क्या पूछ रहे हो आप? बनवाते तो आप ही हो ना। मैं क्यों तो बनवा नहीं रहा। देखिए ये शख्स है फैक्ट्री के मालिक, सवाल के जवाब देने से भाग रहे हैं, कतरा रहे हैं। मतलब आप सोचिए कितने चाव से आप ये सोया चाप खाते हैं। जिस फैक्ट्री में राजू राज गए उसमें भी उसके बैटर पर चप्पल रख करके वो लोग उसको बना रहे थे। डीएनए मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर यूपी सरकार ने एक जनपद एक व्यंजन स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत गाजियाबाद का व्यंजन है सोया चाप। मतलब जिस गाजियाबाद की पहचान सोया चाप है वहां इस तरीके का सोया चाप बनाया जा रहा है। जितनी भी दुकानें पे आप अफगानी चाप, मलाई चाप खाते हैं वो दरअसल सोयाबीन से बना नहीं होता और इस तरीके से मैदे से बना होता है। ये जो सोया चाप आपने हमें दिखाया, ये इस सोया चाप में सोया होता है क्या? नहीं, इसमें सोया तो नहीं होता। हाँ? इसमें तो नहीं होती सोया के।
अच्छा, हाँ, ये मैदा की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें सोया है इसमें? इसमें सोया नहीं, मैदा की होती है। तो जो हम लोग सोया चाप खाते हैं बाजार में बड़े चाव से, अफगानी चाप, मलाई चाप, तो क्या इसी से बनता है या पैकेट? पूरे हिंदुस्तान में इससे बनना, पूरे गाजियाबाद सारे जितने भी सब इसी से बनता है। जितने भी रेस्टोरेंट है सब जगह यही चलता है। सब जगह ही चलता है? होटल, रेस्टोरेंट, सब जितने भी बिरयानी वाले जितने भी सब यही चलता है। मित्रों, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और हमारी ग्राउंड रिपोर्ट से यह साबित होता है कि बाजार में मिल रहा ज्यादातर सोया चाप न सिर्फ गंदा है बल्कि ये आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा रहा है। मित्रों, ऐसी जगहों पर बनी चीजों को जब हम दुकानों से खरीदते हैं तो हम इसके लिए टैक्स भरते हैं। जब यहां बनी चीजें हम रेस्टोरेंट में खाते हैं तो वहां भी टैक्स भरते हैं। आपका यही टैक्स फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और नगर निगम के अधिकारियों की सैलरी में जाता है, जिनकी जिम्मेदारी है कि ऐसी अवैध फैक्ट्रियों पर लगाम लगाएं। लेकिन सवाल है, क्या अधिकारी इन गलियों में झांकने जाते हैं? बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा सवाल है। और हमारे सहयोगी राजू राज, जिनकी ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे, उन्हीं का हम सीधा रुख करते हैं। लेकिन राजू, ये तस्वीर ये भी बताती है कि FSSAI और जो स्थानीय प्रशासन है उसकी निगरानी सिर्फ और सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। वो खाना पूर्ति है, कभी जाते भी नहीं है शायद वापस पलट कर। देखिए, निश्चित तौर पर यह एक बड़ा सवाल है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए कि अगर इस तरीके से प्रोडक्ट बन रहे हैं तो FSSAI फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल है हिमानी ये भी कि जहां पर मैं खड़ा हूं, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं, यहां से महज 50 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है। कोई पुलिस वाला इसकी शिकायत नहीं करता है फूड डिपार्टमेंट को। फूड, चूंकि ये रिहायशी इलाकों में चलता है, आपको बहुत जानकारी नहीं होती, मकानों के अंदर चल रहा है और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात करता हूं यहाँ जो स्टाफ है उससे बात करता हूँ। तुम यहाँ पर कितने सालों से काम कर रहे हो? सर 1-1.5 साल हो गए। 1.5 साल से काम कर रहे हो। ये बताओ कि कलर क्यों मिलाया जा रहा है? मुझे नहीं पता। रेड करने के लिए। रेड करने के लिए? लेकिन वो कलर तो हार्मफुल होता है ना खाने पीने के लिए। आप खाने पीने की चीज बना रहे हैं, उस पर हार्मफुल नहीं होता है? मतलब नुकसान नहीं पहुंचाता शरीर को? नहीं सर, खाने वाला कलर खाने वाला, लेकिन वो कितनी मात्रा में मिलाए जाने ये पता है आपको? नहीं पता है। हाइजेनिक का ख्याल रखते हो? चप्पल पहन के आप लोग बनाते हो, चप्पल पहन के बनाया जाता है क्या? दस्ताने पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं कि बाल ना चला जाए, और वहां पे इस तरीके से आप लोग बनाते हैं। लाइसेंस लिया आप लोगों ने? हाँ जी, मालिक। लाइसेंस के पेपर है मालिक के पास। आपके मालिक कहाँ हैं? खाटू श्याम गए। खाटू श्याम जी गए हैं। यानी जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे 1.5 घंटे का वक्त लग गया, आप लोग अंदर से ताला बंद करके सर मैं सो रहा था। मेरे नहीं, यहाँ पर काम तो चल रहा था। नहीं सर। आपके गैस चल रहा था। तमाम फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने देखा। क्या इससे पहले कभी छापेमारी हुई है यहाँ? हाँ जी सर, हुआ है। उसके बाद भी आपने सुधार नहीं किया? छापेमारी के बाद भी सुधार नहीं किया? सुधार किया। हाँ? क्या सुधार किया आपने? क्या सुधार किया? देखिए, निश्चित तौर पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं। सुधार क्या किया भाई? पहले कार्रवाई हुई थी, सुधार क्या किया? सर, आप लोग कह रहे हैं कि पहले भी यहाँ पर कार्रवाई हुई थी, कार्रवाई के बाद क्या सुधार आया सर? पूर्ववर्ती खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने यहाँ कार्रवाई की थी और उस समय ये बंद करा दिया गया था। अब ये नए सिरे से इन्होंने आवासीय परिसर में नई जगह खोला गया है। नई जगह पे खोला गया। इसलिए आइडिया तो नहीं। क्या ऐसे लोगों का लाइसेंस रद्द नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। अगर इनके पास लाइसेंस है तो रद्द कर दिया जाएगा और इसको प्रतिष्ठान बंद करा देंगे। और जो मौके पर जो भी हमको मटेरियल मिला हुआ है इसको मैं सब विनष्ट सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जवाबदेही किसकी बनती है? फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जवाबदेही नहीं बनती है क्या? क्योंकि आवासीय परिसर में काम हो रहा है तो ये जानकारी नहीं हो पाती कि काम कहाँ हो रहा है। अगर अलग से, क्योंकि हम लोग आवासीय परिसर में लाइसेंस भी नहीं देते हैं और इसलिए अगर ये आइडिया नहीं लग पा रहा है कि आवास में घर के अंदर कोई काम कर रहा है तो पता नहीं चल पाता है। क्योंकि यहाँ से 50 मीटर के पर पुलिस चौकी है, बीट वाले काम करते, ये तो आपको सूचना दे सकते हैं। तो ये हो सकता है कि उनको जानकारी हो और उन्होंने सूचना न दी हो। जानकारी में और देखिए एक बड़ा सवाल है कि अजब बात है राजू राज कि इन्हें भी नहीं पता है लाइसेंस है भी नहीं है। और आपकी रिपोर्ट, आपकी पड़ताल ये बताती है कि ये सिर्फ एक फैक्ट्री या 2 फैक्ट्री की बात नहीं है, बल्कि ये पूरा जो अनऑर्गेनाइज्ड फूड सेक्टर है ये उसकी हकीकत है, उसकी सच्चाई है।